नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामस्टर हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हेल्थ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 30 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, एक कंपनी में जॉब करती हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, फैमिली की हमेशा टेंशन बना रहती है, शादी के रिश्ते आ रहे हैं, क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये इनके क्वेश्चंस हैं। अरे जब ये वाली लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, इसने भाग्य रेखा को टच कर रखा है। ये रेखा जो है आपकी फैमिली से रिलेटेड है। फैमिली को तो छोड़ना ही नहीं है, मायके को तो छोड़ना नहीं है और कंपेल भी करना है। बताओ, ये कंपेल भी करना है। कंपेल किसको करना है? ससुराल में कौन होता है? पति होता है। यानी वो उसको भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना कि मेरे माँ बाप के कारण माँ बाप जो हैं वो बीमार हैं या मुझे उनकी टेंशन रहती है, आप भी थोड़ा सा देख लो, ये भी कर, यानी ये है। तो ये फॉर्मेशन देखो भाग्य रेखा के साथ टच है ना, तो पैसा पैसा कमाना, ठीक है, ये उस पे लगाना, ठीक है, उनकी टेंशन लेना और आगे जाकर शादी जो है होना, तो फिर वो फॉर्मेशंस में भी उनकी हेल्प करना। अपने इनका पति भी जो है वो भी चाहना कि वो भी मेरे माँ बाप या भाई को कोई टेंशन आती उसकी भी मदद करे। ये सोच वाली लड़की है। अगर ये लाइन बनी है तो वो माँ बाप को तो छोड़ ही नहीं सकता ना, यानी उसे अपने मायके की टेंशन रहेगी। ये फॉर्मेशन ये कहती है। आदमी ये सोच के कारण से सोचे कि मेरे को शादी ही ना करूं। देखो मैंने क्या कहा, शादी तो कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है ना करने का, कर लो। आपने अपने पति को भी फोर्स करना है सरकमस्टांसिस के हिसाब से। अब ये ऐसे व्यक्ति मात कहाँ खाते हैं? ये मात कहाँ खाते हैं? ये मात खाएंगे अपनों से ही। मतलब मैं समझा दूंगा एनालिसिस में, मतलब मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले चीज़ों को शुरू करें, देखें क्या है ये, ठीक है। देखो देखो ये यहाँ उंगली ये है 20 साल की रेखा, ठीक है। ये साइन जो बना है, ये जो साइन बना है ये है 18, ये है ट्रायंगल 19, ये है 20। समझते रहे ना, ये है 20। इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का क्या मतलब है? ये वाले साइनों का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मतलब है? ये कंप्लीट कर रही हैं। सरकमस्टांसेस ऐसे आए थे कि इन्हें ऐसा लगा था मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन इन्होंने मेहनत करके कंप्लीट की है। देखो माइंड लाइन से ऊपर आपको पढ़ाई या सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये वाली एरिया में कहाँ कहाँ दिक्कत आई है, ये उनके लिए होता है, ठीक है। ये जीवन रेखा का पार्ट है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक साइन है, एक डॉट, इस पर एक साइन बना प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये एक साइन आया 15 साल पर, तो इस 15 साल पर प्रॉपर्टी मैटर पर यहाँ पहले दिक्कत आएगी या उसे बेचने की बात करना, यहाँ पर कोई बीमार भी पड़ेगा, जिसके कारण ये कौन होता है? पुश्तैनी 16 साल, यहाँ कोई बीमार पड़ेगा जिसके पास ये प्रॉपर्टी थी। अब ये बेचकर ये वाले साल का मतलब बनता है, ये एक साइन है ट्रायंगल, ये 17 साल है, तो ये 17 साल पर उसे बेचकर कोई खरीदने की बात चलना। ये क्या ये क्या बताया था? 18, ये क्या है? 19। अब 19 के बाद देखो जरा, ये क्या साइन बनाया? मोटा सा एक साइन यहाँ आ गया। इसी को नीचे कर लो, इसी को नीचे कर लो, देखो इसी को नीचे कर लो, ये देखो ये डॉट आ गया। तो इस 19 में दिक्कत आएगी। अब ये रेखा का क्या मतलब है? ये रेखा का मतलब है कि
यहाँ आपकी स्टडी में दिक्कत थी, लेकिन फिर भी आपने कैरी ऑन करा। 21 से 22 साल के बीच में कंप्लीट हो जाना। आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन आपको सर्कमस्टांसेस के हिसाब से नौकरी करनी पड़ेगी। बताओ, ये जो साइन आए हैं, एक तो देखो आइसलैंड है, ये देखो ये एक तरीके का आइसलैंड है, ठीक है। ये कोई कोर्स भी करना चाहती थी, यहाँ आकर ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। ये देखो ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद ये एक नई रेखा बनी है। ये कौन है? ये देखो यहाँ पर एक डॉट का निशान है ना, ये देखो ये क्या साइन बना हुआ है? कोई बीमार होना, ये बीमार होना। 22 से 23 साल के बीच में कोई बीमार होना, यहाँ से अर्निंग शुरू है। और ये कट के निशान कहते हैं यहाँ से चेंज करना, जॉब चेंज करने की, फिर यूँ आगे बढ़ना, फिर यानी ये जॉब से रिलेटेड है। ये एक ट्रायंगल्स बना रखे हैं, यानी ये सर्कमस्टांसेस क्या कहते हैं, ये जॉब और मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ और कर लूँ। ये देखो ये साइन क्या है, ऊपर वाला साइन क्या है, साथ में एक साइन है ना, ऐसे करके ऐसे है ना, ये ऐसे बनाया है ऐसे। तो ये क्या करेगा, वर्क स्टेशन पर ना बहुत ज़्यादा वर्क लोड आएगा, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा 25 साल पर। तो ये एक तरीके का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। 25 से 26 में अरे मैं जॉब चेंज कर लेती हूँ, मैं और थोड़ा सा आगे मेहनत कर लेती हूँ। ऐसे बच्चे सुबह अगर 10 बजे या 9 बजे इनकी जॉब लगती है, जॉब शुरू होती है, इनको कहा जाए ना रात के 9 बजे तक काम करना, ये तैयार है, ये तैयार हो जाएंगे। समझ रहे हो? मेहनत, एक तो होता है इंटरेस्ट आना, अपनी पोस्ट का जो है एक जादू जनून, उसके लिए तो आदमी 16 घंटे भी काम कर लेता है। मेरी पोस्ट, मैं वीपी पोस्ट पर हूँ, मैं जीएम पोस्ट पर हूँ, मैं टॉप लेवल पर हूँ, उसके लिए तो जनून एक अलग है। लेकिन पोस्ट इतनी ना भी हो, लेकिन वर्कलोड होने के बावजूद भी करना, ताकि मेरे को वहाँ पर कुछ ऊपर से इंसेंटिव मिल जाए, कुछ मिल जाए, मेरे को पैसा मिल जाए। पैसों के लिए आगे बढ़ना, तो ये लोग मेहनती होते हैं, ये मेहनती होते हैं। मुद्दा समझ लो। ऐसे लोगों को मैं कभी भी नहीं कहता कि शादी के बाद भी यही सब कुछ चल रहा है। शादी के बाद भी तो चल रहा है, ये साइन चल रहा है, नहीं चल रहा, तो मैं मना करता ही नहीं। अब ये देखो ये क्या साइन है, ये क्या साइन है, ये एक साइन ऐसे करके डॉट 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 करके, लेकिन मेहनत फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, फिर भी आगे बढ़ रहे हो। ये क्या है, ये कौन सा एफर्ट है? ये एफर्ट, ये देखो ये एक छोटा सा ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, ये उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। यानी एफर्ट बढ़ चढ़ के करना, अपना पैसा जो कमा रहे हैं वो घर पर लगाना, घर पर लगाना। घर पर क्या, घर बनाने के लिए नहीं, घर की एक्टिविटीज़, घर कोई ख़रीदना चाह रहा है उसके लिए खुद हेल्प कर देना, बनाना, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती। अब देखो एक यूँ डॉट, पहले ऐसे और नीचे डॉट, ये बीमारी का साइन है। ये क्या है, भाई का साइन है। ये क्या साइन है, ये देखो ये क्या है, कोई बीमार है। ये क्या है, इधर से क्या है, प्रॉपर्टी है, यानी ये प्रॉपर्टी मैटर भी आएंगे आगे, प्रॉपर्टी भी खरीदी जाएगी, प्रॉपर्टी भी खरीदी जाएगी। यही गाइडेंस की ज़रूरत है। भाई अगर कोई फ्लैट लेना चाह रहा है, घर लेना चाह रहा है, पैसे आप दे रहे हो, लोन वो करा लेगा अपने नाम, शादी उसकी हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ कि बनेगी नहीं भाभी से, धीरे धीरे उसने क्या करना है, पैसा आपने लगाना है, किस्तें आपने देनी है, और घर होगा उसके नाम। और आप सोचोगे मैं शादी करा लेती हूँ, शादी के बाद जो होगा, माँ बाप वो उसने रखना नहीं,
धीरे 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 टेंशनें बढ़ गई, आप यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए। बेटर है मकान अपने नाम पर आपका होना चाहिए, यानी आपका और भाई का। माँ बाप का नाम बीच में मत डालना, क्योंकि आप माँ बाप को दे सकती हो वो वाले हिस्से में, और वो डर उसे रहेगा, वो आपकी खुशामद करेगा कि वो माँ बाप को ना दे, वो आपको दे। और आप चाहते हो कि माँ बाप की जो है सेवा करती रहे, वो लोग करते रहें। इसके लिए जब तक वो जिंदा है तब तक तो आप उसका, वो आपका साथ देगा ही देगा। इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा कि मकान जो है, जो भी लोगे वो 2 जनों के नाम पर, भाई और आपका नाम होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, तो ओवरऑल ये हाथ मैं देखकर ही समझ गया था, ये वाली लाइन को देखकर ही समझ गया था कि ये लाइन आई है और इसके ऊपर ये रेखा बनी है। इट मीन्स कि ये आगे जाकर घर वालों ससुराल में भी अपनी टेंशन मायके की लगा रहेगा। ये चाहेंगी कि पास में मेरा घर हो, पास में मेरी शादी हो, आना जाना करती रहूं, मैं उनको देखती रहूं, मैं सब कुछ करती रहूं। उनके घर में कोई मुसीबत हो तो मैं उनकी हेल्प करती रहूं, अपने पति से कहती रहूं। तो ये एक साइन ऐसा है कि आपको हमेशा अपने मायके की कोई ज़्यादा जो है, आप ये कहो कि उनका कौन देखेगा, कुछ आपने तो रखना ही रखना है। और भाई मुझे शादी के बाद चेंज दिख रहा है, ठीक है, और वो रहेगा। आप कर सकते हो डिप्लोमेटिक बनकर, आप उसे भी काबू कर सकते हो। भाभी से ना बने लेकिन भाई से बनेगी आपकी, और वो कारण प्रॉपर्टी होगा। अच्छा, एक साइन और आया था, वो मैं दिखाता हूँ। मुझे उस साइन पर ऐसा फीलिंग आ रही है कि कोई लाभ मिलेगा। ये देखो, ये साइन जो है मुझे एक, जिसे कहते हैं ना, एक स्वास्तिक जैसे जो साइन होता है, ये उस जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। ये एक स्वास्तिक का निशान है, इस तरीके से जो बना है, ठीक है। ये 33-34, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन समझते रहना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है ना, इसके बाद इससे पहले कोई बीमार पड़ा है। ये देखो, ये इस साल पर कोई बीमार पड़ा है, ठीक है। यहाँ आपने जॉब चेंज करी है, ये आपकी पेरेंट्स है, ठीक है। तो ये घर 2 मंजिला और ये कंस्ट्रक्शन, ये है 35-36। तो 35-36 पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इससे पहले पर ये साइन आया हुआ है। इट मीन्स कि ये एक लाभ मिलेगा आपको। अब इसमें आप, ये हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन है कि पहले आपने गलती करी थी कि पहले किसी के नाम पर, माँ बाप के नाम में से किसी का एक नाम पकड़ा, उसे कुछ हो गया तो फिर आपने वो कन्वर्ट करके फिर दूसरे में करवाया। ऐसा मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये आपके नाम पर हो पहले से ही, तो ये लाभ जो होगा ना, ये बना रहेगा आपके ससुराल पक्ष में भी। तो ये ससुराल पक्ष की तरफ से भी एक कोई लाभ मिलेगा, और उसका बेनिफिट जो होगा 35-36 में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर जैसे ही साइन आता है, ये वाला साइन आता है, ये वाला साइन आता है, ये वाले साइन आते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैंने लिखा है टफनेस आएगी आपकी। तो ये 36-36.5 साल पर टफ लाइफ होगी आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और घर पर भी। रीज़न क्या है? ये एक साइन है जो कि अलग होने का है, यहाँ से अलग होने का, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ कोई अलग होगा, ससुराल पक्ष में आपके जो जॉइंट फैमिली है उनमें से एक अलग होना, या आपके जो ये वाली प्रॉपर्टी थी इसमें भाभी आपकी कहे कि मुझे अलग होना है, मुझे हिस्सा, या हम यहाँ पर अलग मकान लेना चाहते हैं, तो आप कह देना बेच देते हैं, ठीक है, बेच देते हैं, आधा तेरा हिस्सा हो जाता है, आजा मेरा हो जाता है। और ओवरऑल मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। ये का मतलब है पैसे देकर लोन वगैरह होगा, यहाँ चल रहा है। ये लाइफ जो है टफ चलेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक खर्चे ही खर्चे, यानी 39 से 41 साल के बीच में ये सारा समय आपका इस तरीके से चलेगा। यानी यहाँ आपका
बचाव कम है। यानी आपके ससुराल पक्ष में आपके पति और आपका जितना भी कमा रहे हो, अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस यहाँ इतना अच्छा नहीं चलेगा। तो आपको सलाह है बिज़नेस ना करने की, ठीक है, क्योंकि आप एक काम के साथ दो काम भी कर सकती हो। यानी जॉब के साथ कुछ और भी खोलोगी आप खोलोगी का मतलब है कोई शॉप खोलना, कोई कुछ करना, ट्यूशन पढ़ाना, ब्यूटिशियन, बुटीक, इससे रिलेटेड भी आप हाथ आजमाओगे। लेकिन अगर केवल आप ये काम करोगे, आपके ससुराल पक्ष कहता है कि हमारे को तो टाइम ही नहीं देते ये लोग, सुबह चली जाती है रात को आती है, तो तुम ना जॉब छोड़ दो, आप ना बिज़नेस को, आप उसकी बात मान लोगे, बिज़नेस चलेगा नहीं, उसके कारण घर में लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, डिस्टरबेंस होगी। आपको मनाना है अपने पति को कि मैं जॉब के साथ भी दूसरा, चाहे पार्टनरशिप में कोई काम कर लो या किसी एक लड़की को रख लो, उसे सैलरी देते रहो, उसको बिठा दो और जब वहाँ से जॉब करने के बाद आओ तो आप वहाँ बैठ जाओ। तो ये काम आप कर सकते हो, इसके लिए मैंने आपको मना नहीं करा, इसमें आप आगे बढ़कर अर्निंग कर सकते हो। उसमें कहाँ कहाँ चेंजिंग आएगी, एक 37 साल पर आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर इन सालों पर ये जो साइल बने हैं यहाँ पर फिर पैसों से रिलेटेड लोन वगैरह चल रहा होगा। इस समय पर एक प्रॉपर्टी जो होगी बिकेगी, ये एक साइन है चेंजिंग का। ये एक यहाँ टेक केयर लिखा है 43 से 44 साल के बीच में। यहाँ जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। ओवरऑल मेहनत से आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन एसेट्स हैं, आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी अधिकार से रहोगे। आपके मन में ये फीलिंग आए कि भाई है, चलो कुछ नहीं होता, मैं दे देती हूँ इसको, सारे पैसे मैं दे देती हूँ, आगे किस्त भी दे दूँगी, फिर तो टेंशन है, फिर तो ज़बरदस्त टेंशन हो जाए। पैसों के बलबूते से आप इज्जत करवाओगे अपनी, तो पैसों के बलबूते से यानी प्रॉपर्टी में भी अपना हिस्सा रखो और अपनी ससुराल पक्ष में ये प्रॉपर्टी छुपा कर रखनी है। अगर कोई कहे बिजनेस करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, तो नहीं, आप मना करोगे। आपको लैंड आपकी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, घर में ये कर सकते हो, आगे दुकान, पीछे घर, नीचे दुकान, ऊपर घर, ऐसे आप ले सकते हो तो बेच सकते हो। ये है बस लाइफ में, यही प्रॉपर्टी आपके बच्चों के लिए यानी रामबाण रहेगी, यानी यही एक सोना कहलाएगी। याद रख लेना, आप मेहनत पूरी लाइफ करते रहोगे, ये कहती है, तो मेहनत तो करनी ही करनी है। शादी से बच नहीं सकते हो, ठीक है। शादी के बाद आप सोचते हो कि ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, नहीं रहेगी। हस्बैंड वाइफ यानी दोनों मिलकर काम करोगे, यानी इतनी अच्छी सैलरी वगैरह नहीं होगी। फिर बिज़नेस की तरफ आओगे, फिर आप भी बिज़नेस करना चाहोगे, तो ये लाइफ है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ, एट लास्ट आपके पास प्रॉपर्टी से आप अच्छी खासी आप अपनी लाइफ बना सकते हो, ठीक है। लेकिन रिश्तेदारियों में हमेशा 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 आप एफर्ट्स करते रहोगे, दूसरों से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो सेटबैक मिलेगा, चाहे भाई हो या नंद हो या भाभी, ठीक है। अब ग्राफ में समझाता हूँ। ये देखो मैंने क्या बनाया है यहाँ पर, ये 31 के बाद पहले एक रेखा आई थी, यहाँ एक डॉट आया था, इसके बाद एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कहता है थोड़ा सा दूर रिश्ता, समझ, ये इससे पहले दिक्कत है। तो ये क्या है, शादी अगर यहाँ करते हो, नीचे आइसलैंड है, आप नहीं चाह रहे शादी करने के लिए, समझते रहो, लेकिन ट्रायंगल बना हुआ है, यानी यहाँ रिश्ते आ रहे हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई या भाभी ये चाहेंगी कि आपकी शादी हो जाए, नहीं चाहेंगे, अंदर से नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बैंक मिला हुआ है मुझे, एक अच्छा खासा बैंक है, एटीएम है, एटीएम में डालो पैसे निकल जाएंगे। तो वो अगर एटीएम ही यहाँ से उठ के चला जाएगा तो कैसे होगा। तो
इसलिए मैट्रिमोनियल साइट, न्यूज़पेपर, रिश्तेदारों से कह के रखिएगा। 31 साल 2 महीने के बाद आप शादी करा सकते हो। अगर इससे पहले कराते हो तो इस समय पर ये है बीमारी, दिक्कतें आना, और ये ट्रायंगल बना हुआ है। फिर आप ये सोचना कि अब मैं आगे मेरी शादी टिकेगी नहीं, तो आपकी लाइफ में तब भी आपको अपने मायके की टेंशन है। इसलिए मैंने कहा है कि इसके बाद शादी कीजिएगा 31 साल कुछ महीने में, ठीक है। तो शादी करोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ केवल बीमारी आएगी, नहीं तो यहाँ तक आपका जो तलाक की रेखाएं बनी हुई, ठीक है। और इसके बाद से मैंने लिखा है 37 साल के बाद से आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद ये वाली रेखा यहाँ टच है, यानी एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति वो है, मे बी मम्मी हो सकती हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर फीलिंग है, उनका ध्यान रख रहे हो आप, ठीक है। अब ये साइन बना हुआ था, यहाँ से देखो क्या है, 11 साल से जिम्मेदारियाँ, ठीक है। ये 15 साल पर कोई चीज़ बेचना, फिर यहाँ कोई कोचिंग या ट्यूशन से रिलेटेड सोचना, ठीक है। ये क्या है, 17 साल पर कोई बेच कर खरीदना। ये क्या साल है, 18-19 में आपको लगा कि मेरा जो है ख़त्म, कि मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, यहाँ कोई लोन वगैरह या कोई चीज़ चल रही थी, घर पर पैसों से रिलेटेड दिक्कत थी। ये क्या है, वर्क हार्ड, आपका ये करते करते यहाँ तक आते आते आपकी चीज़ कंप्लीट हो गई। 21 से 22 साल के बीच में आपने सोचा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर लेकिन क्या करूँ मैं, चलो कमाई कर देती हूँ। 22 से 23 साल के बीच में जॉब चेंज करने की सोचना, थोड़ी सी सैलरी बढ़ना। 25 पर आकर आपकी जॉब जो है यहाँ पर वर्क लोड ज़्यादा पड़ता रहना, फिर थोड़ी सी सैलरी बढ़ना। 26 से 27 में थोड़ा दूर जाकर जॉब कर लेती हूँ, ये वो फीलिंग्स आना, ठीक है, ये फीलिंग आना। 27 से लेकर यूँ रेखा जो है धीरे धीरे जॉब तो बढ़ रही है, उसमें सैलरी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ से ये सोचना कि मैं यहाँ जॉब चेंज कर लूँ तो 27 से 28 में, लेकिन आगे बढ़ते रहे, ठीक है। ये क्या साइन है कि कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, ये क्या है, हेल्प करना, 1-2, यानी यहाँ पर ये हेल्प हो रही है भाई के लिए, इसके लिए। ये बीमारी, घर पर बीमारी, ये क्या है, कोई भाई कोई घर लेना चाहता है जिसमें हिस्से जो हैं वो आप लोगों के, आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन चीज़ें पूरा ट्रायंगल देखो अलग हो गया, ये गलत है भाई साहब। यहाँ पर शिफ्ट लगवा लेना, इससे पहले शिफ्ट नहीं लगना चाहिए। ये देखो, ये पूरी की पूरी मदद करना, पूरी की पूरी मदद करना 31 में करनी है, करो, अपना नाम पे करवाओ चीज़ें, और शिफ्ट लगवाना है तो 32 पे लगवाना, ठीक है। क्यों, क्योंकि 31 साल 9 महीने से 32 साल के बीच में कोई बीमार पड़ेगा, और इधर ये लाभ पड़ेगा, जो मैं जो स्वास्थ्य का निशान कह रहा था, ये लाभ है 33-34 साल पर, और 35 से 36 साल के बीच में यहाँ पर ये 2 मंजिला मकान और उस पर कंस्ट्रक्शन, चाहे वो ससुराल पक्ष में हो या कहीं पर हो, ये कंस्ट्रक्शन भी होनी है। 36 से 36.5 टफ लाइफ, लेकिन कॉप अप कर लोगे, यानी उस पर आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेहनत ज़्यादा है, लेकिन चीज़ें बाद में ठीक हो जाएंगी, ठीक है। 37-38 इधर क्या होगा, घर की प्रॉब्लम के कारण कोई अलग होना चाहेगा, चाहे वो भाभी हो या मायके में भाभी, और वहाँ पर जो है ससुराल पक्ष में कोई अलग होना चाह रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर अलग होते हैं, हो जाए, कुछ नहीं होता। और इधर से मैंने लिखा है लोन वगैरह कुछ चल रहा है, उसे उतार भी रहे हो, और टफ लाइफ है, आप यहाँ पर आगे धीरे धीरे खर्चे बहुत हो जाए। इधर से अगर आपने कोई बिज़नेस कर रहे हो तो 37-38 पे उसे कोई अपनी शॉप वगैरह चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ बिज़नेस जो है इतना अच्छा नहीं चलेगा और खर्चे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इधर लोन होगा, ये भी उतर जाएगा। और 43-44 में कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कोई प्रॉपर्टी मैटर है, यहाँ पर सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। जहाँ पर ये वाले आइसलैंड बने हैं, ये दिक्कत का समय है, ये दिक्कत का है, ये समय होता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, ठीक है। जहाँ पर ये सर्कल बना है वो आराम से समय निकालना है, इनका मतलब ये है, ठीक है। सूर्य कमज़ोर है, ठीक है, और एक केतु और शुक्र कमज़ोर है। इन दोनों का उपाय, तीनों का उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ओवरऑल हाथ कहता है कि ये हाथ
अपनी मायके को नहीं छोड़ेगा, भाई को नहीं छोड़ेगा, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा। हाँ, भाभी के कारण दिक्कतें आती रहेंगी, लेकिन ये फिर भी बनाने की कोशिश करेगा। हाँ, सेक्रीफाइस की मूर्ति, अरे आप कोई सेक्रीफाइस की मूर्ति नहीं हो। समझ में आई नहीं है कि नहीं चल ले 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 ले, नहीं, अधिकार है, मुट्ठी में रखोगे इज्जत करवाओगे। याद रखना, मुट्ठी में रहकर इज्जत होगी, चाहे वो ससुराल हो या मायके हो। बस खत्म बात। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।